Hello guys, welcome to my new vlog and this is the day 3 of मेघालय टूर एंड हम लोग सुबह सुबह गए थे एक जो वाटरफॉल था वहाँ। और क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी तो ये बहुत सूखा था तो थोड़ा कम पानी था यहाँ, पर ये इतना खूबसूरत था, रॉक्स इतनी खूबसूरत थी। तो वहाँ से निकल के फिर हमें जाना था डबल डेकर रूट ब्रिज जो एक ट्रैक था। और मेघालय के ट्रैक्स की एक खास बात यह है कि यहाँ सीढ़ियाँ हैं, आपको सीढ़ियाँ उतर के जाना होता है। हर जगह लगभग सीढ़ियाँ ही हैं, ट्रैक कोई भी सीधा नहीं बना हुआ है या पत्थरों का नहीं बना हुआ है, लगभग सब जगह सीढ़ियाँ हैं। तो हमारे साथ था हमारा गाइड, छोटा सा क्यूट सा, इतना शानदार ये बंदा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हमने रास्ते में जो झरने चल रहे थे तो वहाँ मेरे को लगा थोड़ा सा चलो फोटोबाजी की जाए, तो उस चक्कर में हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और क्योंकि बाल बहुत आगे आ रहे थे तो आई जस्ट ट्राइड कि मैं पुशअप लगा के और थोड़ा पानी पी लूँ, लेकिन मेरे बाल बार बार आगे आए जा रहे थे तो मैंने कहा चलो पहले इन्हें बांधते हैं। थोड़े बाल बांधे और फिर मैंने थोड़ी की हवाबाजी पुशअप लगा के और थोड़ी रील वील बनाई। और पानी बहुत मीठा था, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन यहाँ ज़्यादा पीने को पानी सही नहीं होता है क्योंकि रास्ते में थोड़ा कुछ लोग यूज़ करते हैं। और पुशअप तो मैं लगा ही नहीं पाई, वापस तो खड़ी हो ही नहीं पाई। खैर जो भी था अच्छा था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, क्या शानदार रास्ता था वो पूरा ट्रैक। ये सारा एरिया जब बारिश होती है तो बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पूरा पानी आ जाता है और ये बीच में इनका जो कनेक्शन है ये टूट जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये बारिश का सीज़न नहीं था तो अभी सब खुला था, हम एंड तक जा सकते थे। और पानी आपको कहीं थोड़ा सा भी गड्ढे में भी पानी दिखेगा ना वहाँ, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, बहुत साफ पानी था। और मौसम भी बहुत सही था, न गर्मी थी न सर्दी थी। हालांकि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग थक रहे थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग चारों चले वहाँ से, तो लगभग रास्ता होगा ये 2 घंटे का। और रास्ते में एक बहुत ही सुंदर पुल भी बना हुआ था जहाँ पे नीचे एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी था जहाँ लोग नहा रहे थे। लेकिन क्योंकि हम लोग साथ कपड़े भी नहीं लेके गए थे और हमें नहाना भी नहीं था क्योंकि बहुत पसीना आया हुआ था और हम लोग शाम को लेट हो रहे थे, हमें वापस भी आना था, तो हम नहीं नहाए। लेकिन ये ब्रिज पूरा हिल रहा था और एकदम ऐसे लग रहा था जैसे डर लग रहा है इस पे, क्योंकि पूरा ब्रिज हिल रहा था जैसे लोग चल रहे थे तो उसकी वजह से। लेकिन नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर था भाई, यहाँ से एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर। और कुछ लोग नहा रहे थे वहाँ पे। और साइड व्यू भी आप देख सकते हैं कितना शानदार था। पानी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा कम था, लेकिन बहुत सुंदर था। उसके बाद हम लोग करीब 2-2.5 घंटे का ट्रैक करके पहुँचे डबल डेकर ब्रिज पे। और ये ब्रिज इतना सुंदर, मतलब नेचुरल रूट से, पेड़ों की जो जड़ें हैं उनसे ब्रिज बना हुआ है, वो भी डबल, ऊपर भी और नीचे भी। और एकदम इतना सुंदर लगता है आंखों से देखने पर ये, तो हमें तो बहुत सुंदर लग रहा था भाई। ये इतनी मेहनत करके जाके देखने का वो हक आ गया कि हाँ भाई सच में सुंदर है। और इसके नीचे जो है वो पानी जो है वो बह रहा था क्योंकि साइड में एक झरना था, तो उसका पानी इस डबल डेकर रूट ब्रिज के नीचे से। और आप देख सकते हैं इसकी जड़ें, कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं, आपस में ऐसे गुंथी हुई हैं कि पूरा जो है वो ब्रिज बन गया है उनका। और ये पानी था इसके नीचे और इसमें थी छोटी छोटी मछलियाँ। लोग यहाँ पैर डुबो के बैठे थे और वो मछलियाँ आके उनकी स्किन जो है वो पेडिक्योर कर रही थी। तो मुझे तो क्योंकि इनका बहुत डर लग रहा था, जैसे वो मेरे पैर के पास आ रही थी मैं तो पैर उठा ले रही थी। लेकिन सब लोगों की जो पैरों की जो थकान हुई थी इतनी दूर पैदल चलने के बाद, वो इस पानी में थोड़ी देर पैर डुबो, वो सारी थकान इस पानी में पैर डुबोकर सारी उतर गई थी ठंडे ठंडे पानी से। और थोड़ी देर हमने भी इनमें पैर डुबो के रखे। मछलियाँ इतनी सुंदर थी और इतना साफ पानी था, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी, जो बार बार हमारे पैरों के पास आ रही थी। तो उसके बाद हम लोग निकले वापस। और थोड़ी दूर चढ़ने के बाद क्योंकि हम बहुत थक गए थे तो हमें चाहिए थी थोड़ी सी एनर्जी, तो हम रुके एक होटल पे।
तो वहाँ हमने पिया नींबू पानी, जो सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग वही होता है, उसी से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है रास्ते में ट्रैक पे। तो हमने हमारे लिए बनाया नींबू पानी और मैंने नींबू पानी पिया और साथ में हमने खाया अनानास। जो वहाँ के पाइनएप्पल हैं मेघालय के, आप लोगों ने एक बार टेस्ट कर लिया ना, उसके बाद आप लोग भूल जाओगे वो यहाँ के पाइनएप्पल। हमारे यहाँ का और वहाँ के पाइनएप्पल्स का टेस्ट इतना डिफरेंट है, वो इतनी टेस्टी, इतनी जूसी हैं कि अगर आपने खा लिए एक बार तो फिर उसके बाद आप फैन हो जाओगे उनके। तो वहाँ से हमने खा पी के हम निकले थोड़े आगे, और थोड़े आगे रुक जाने के बाद हमें लग गई फिर से भूख। तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए। तो हमने खाने के लिए बनानास लिए और बनानास खा के फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो हमें क्योंकि पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो डिनर करके ही चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर हमें होटल जाना था और क्योंकि हम बहुत थक गए थे तो हमें आराम भी करना था। तो हम पहुँचे ग्रीन लीफ, जो प्योर वेज होटल था एक। तो वहाँ गए और हमने खाया खाना और बहुत ही टेस्टी खाना था। तो आज का दिन बहुत अच्छा था।